हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इतिहास का अध्याय 2 प्रागैतिहासिक काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सभी लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है पिथैंक्रोपस के रूप में। कैसे जाना जाता है? कैंथ्रोपकस के रूप में। दूसरा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पाद स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिमी बलूचिस्तान में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिमी बलूचिस्तान में। तीसरा प्रश्न है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदाह किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? जोरवे संस्कृति से। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदाह किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? तो जोरवे संस्कृति से। अगला प्रश्न है कि सूची को सुमेलित कीजिए और सूची के दिए गए कूट को सही उत्तर चयनित कीजिए। तो हो जाता है भीमबेटका किस राज्य में पड़ता है, स्थल है? तो मध्य प्रदेश में हो जाता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में हो जाता है। कूपागल्लू कर्नाटक में हो जाता है। कूपागल्लू कहाँ है? शैलचित्र है, कर्नाटक में। अजंता एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में हो जाता है। अजंता एलोरा महाराष्ट्र में हो जाता है। मोरहाना पहाड़ कहाँ हो जाता है? तो उत्तर प्रदेश में हो जाता है। मोरहाना पहाड़ हो जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. शांकलिया ने किया था। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. शांकलिया ने किया था। अगला प्रश्न है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे। किस प्रकार? उत्तर से दक्षिण की ओर। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूर्वपाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी? तो पल्लवरम में हुआ था। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूर्वपाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी? तो पल्लवरम में हुआ था। कहाँ पड़ता है ये जगह? तो यह तमिलनाडु में पड़ता है। किसे चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था तो हस्तिनापुर में हुआ था। अगला प्रश्न, उस स्थल का नाम बताएं जो वर्तमान में बलूचिस्तान में अवस्थित है? तो मेहरगढ़ हो जाएगा। उस स्थल का नाम बताएं जो वर्तमान में बलूचिस्तान में अवस्थित है? तो मेहरगढ़ में हो जाएगा। पूर्वपाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो शिकार करना था। पूर्वपाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो शिकार करना था। निम्नलिखित में से आर्य संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आर्य संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था? तो सिंध में हुआ था। निम्नलिखित में से आर्य संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था? तो सिंध में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो क्रो मैग्नन। प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो क्रो मैग्नन। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे तो क्वार्टजाइट पत्थर के निर्मित थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे तो क्वार्टजाइट पत्थर के निर्मित थे। क्वार्टजाइट नहीं होना चाहिए यार, सेलखड़ी मेरे हिसाब से उत्तर होना चाहिए, गलत दिया हुआ है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित हुए थे तो सेलखड़ी राइट होना चाहिए। लूसेंट में भी सेलखड़ी है, सेलखड़ी से होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिएगा थोड़ा सा, उसको सेलखड़ी होना चाहिए वैसे। दक्षिण भारत की बृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित है तो लौह काल से। दक्षिण भारत की बृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित है तो लौह काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्थलों में कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो भीमबेटका। स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो हो जाएगा भीमबेटका। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है तो हो जाएगा अहाड़। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है तो अहाड़। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तब बागौर से। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तब बागौर से प्राप्त हुआ है। इंडियन एपिग्राफी का लेखक कौन है तो डीसी सरकार। इंडियन एपिग्राफी का लेखक कौन है तो डीसी सरकार है। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं तो दो जगह मदहा से। किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं तो मदहा से मिला है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है तो संगनकल्लू। राख का टीला निम्नलिखित में से नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है तो जाएगा संगनकल्लू। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है तो मध्यपूरा पाषाण कालीन संस्कृति को। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है तो मध्यपूरा पाषाण कालीन संस्कृति को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था तो थॉमसन। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था तो थॉमसन ने किया था। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है तो रायसेन में है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है तो रायसेन में हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है तो संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है तो संस्कृति का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है तो गुफकराल से। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है तो हो जाएगा गुफकराल। उस स्थल का नाम बताएं जहाँ स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताएं जहाँ स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो हो जाएगा मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा तो वीएस वाकनकर। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा तो वीएस वाकनकर। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था तो नर्मदा घाटी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था तो नर्मदा घाटी। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे लगभग 33-34 प्रश्न थे। नॉर्मल प्रश्न इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। प्रश्न वही है जो थोड़ा सा लेवल का प्रश्न है, बाकी नॉर्मल प्रश्न तो जानते ही होंगे और थोड़ा सा जो एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है टोटल। अगर कुछ हार्ड प्रश्न रहता है तो इससे उम्मीद है कि बन जाएगा। धन्यवाद।